धान और गेहूं की फसलों के अलावा गन्ने की फसल से भी किसानों को अच्छी आमदनी होती है। लेकिन जरूरी यह है कि किसान अगर आधुनिक तकनीक से गन्ने की खेती करें तो किसान कम लागत में ज्यादा मुनाफा ले सकते हैं, क्योंकि परंपरागत विधियों से गन्ने की खेती करने में लागत ज्यादा और आमदनी कम होती है। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध संस्थान के प्रसार अधिकारी डॉक्टर संजीव पाठक ने बताया कि किसान अभी तक परंपरागत विधियों से गन्ने की खेती करते आए हैं, लेकिन अब आधुनिक तकनीक से अगर गन्ने की खेती की जाए तो बेहद फायदेमंद होती है। उन्होंने बताया कि बात करें तो ट्रेंच विधि, रिंग पिट विधि या फिर सिंगल बड विधि से गन्ने की खेती की जाए तो किसान कम लागत में ज्यादा मुनाफा ले सकते हैं, बल्कि गन्ने के साथ सहफसली भी कर सकते हैं, जिसमें किसानों को कम समय में अच्छी आमदनी मिल पाएगी। देखिए, परंपरागत विधि की बात अगर करें जिसमें हम 90 सेंटीमीटर पे कोण खोल करके रेजर से और गन्ने की बुआई करते हैं, 3-3 आख के टुकड़ों की बुआई करते हैं, तो उसमें जो हमारा जमाव का प्रतिशत होता है वो मुश्किल से 40 से 45% जमा होता है, और जो हमारी उपज होती है वो लगभग 700-800 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैदावार आती है, क्योंकि जमा ही कम होता है। और वहीं पे अगर हम ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई करते हैं तो यही जमाव बढ़ करके जा करके 70 से 75% हो जाता है। अब आप देखिए कि जहाँ कहाँ 40 से 45% और कहाँ पे 70% 75% जमाव, तो सीधे सीधे जमाव में ही जब बढ़ोतरी हो जाती है तो पैदावार पे उस पर सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरी चीज़, ट्रेंच विधि से जब हम गन्ने की बुआई करते हैं तो ट्रेंच विधि में जो टिलरिंग होती है, गन्ने में जो ब्यात होती है, उसमें जितने ब्यात होते हैं उसमें 80% जो टिलर्स होते हैं वो गन्नों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये एक खासियत होती है ट्रेंच प्लांटिंग की। और वहीं पे अगर हम परंपरागत विधि से बात करते हैं तो मुश्किल से 40% 50% टिलर्स ही गन्नों में परिवर्तित हो पाते हैं। कारण उसका यह है कि जब हम ट्रेंच में गन्ने की बुआई करते हैं तो लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी बुआई करते हैं, और जमाव होने के बाद टिलर्स जब निकल जाते हैं तो उसमें हम धीरे धीरे मिट्टी गिराते जाते हैं। तो इसका फायदा ये होता है कि टिलर्स एक समान निकलते हैं, और जब हम मिट्टी गिरा देते हैं तो उसके बाद अवांछित कलनों का निकलना बंद हो जाता है। और जब अवांछित कलनों का निकलना बंद हो जाता है, जो हमारे पास वांछित कलने हैं उन्हीं की बढ़वार होती है, एक समान बढ़वार होती है, जिसका सीधा इम्पैक्ट हमारे उपज पे पड़ता है ट्रेंच विधि में। तीसरी चीज़ ये है कि जब हम ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई करते हैं तो हमारी पानी की भी लगभग 50% बचत होती है, क्योंकि हम नालियों में गन्ने की सिंचाई करते हैं, और ये टोटल नालियाँ जो होती हैं पूरे क्षेत्रफल की, खेत के क्षेत्र लगभग 40 से 50% होती हैं। तो इसलिए हमारा सीधे सीधे लगभग 50% पानी की बचत होती है ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई करने पर। और ये चीज़ परंपरागत विधि में नहीं है। परंपरागत विधि में हम फ्लड इरिगेशन करते हैं, पूरी तरह से खेत में पानी चलाते हैं, पूरा खेत की सिंचाई करते हैं, उससे हमारा पानी भी अधिक लगता है। और एक जो अहम फायदा ये है कि ट्रेंच विधि से जब हम गन्ने की बुआई करते हैं तो 4 फीट 4.5 फीट पे गन्ने की 2 लाइनों के बीच की दूरी रखते हैं। उसमें हम कोई भी अंतर फसल बड़े आराम से ले सकते हैं। चाहे अगर शरद काल की बात करें तो आलू है, लहसुन है, मटर है, मसूर है, इनकी बुआई आप कर सकते हैं। अभी अगर बसंत काल की बात करें तो हम उसमें मूंग ले सकते हैं, उड़द ले सकते हैं, लोबिया ले सकते हैं। तो इससे हमें 3-4 महीने में, 5 महीने में एक अतिरिक्त आमदनी का जरिया भी बन जाता है, क्योंकि गन्ने की जो फसल है वो लगभग 12 महीने की फसल होती है। तो बीच में हमें 3-4 महीने में एक अतिरिक्त आमदनी का जरिया भी बन जाता है अगर हम ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई करते हैं। ट्रेंच विधि में पैदावार की अगर बात करें तो ये किसान के अपने अपने मैनेजमेंट के ऊपर है। मिनिमम पैदावार 1000 कुंटल से कम ट्रेंच विधि में नहीं आती है। अगर अच्छा किसान है, अच्छी देखभाल कर रहा है ट्रेंच विधि में, तो 1200, 1500, 1800 कुंटल तक किसानों ने पैदावार लिया है ट्रेंच विधि में। अब अगर हम बात करें इसी के पैरेलल की रिंग पिट विधि की जो बात करें, रिंग पिट विधि में सबसे अधिक पैदावार होती है, लेकिन उसमें यह है कि अगर हमारे पास गड्ढा खोदने वाली मशीन नहीं है, पिट डिगर नहीं है, तो हमारी लागत, अगर हम मैन्युअली करते हैं तो हमारी लागत बढ़ जाती है। दूसरी चीज़, उसमें हम केवल मदर सूट लेते हैं, मात्र पौधे लेते हैं, टिलर्स नहीं लेते हैं, तो इससे हमारी जो बीज की मात्रा है वो लगभग 1.5 गुना बीज हमारा लग जाता है। तो इसलिए ज़्यादा फिजिबल ये विधि नहीं हो पा रही है किसानों के बीच में। तीसरी चीज़ ये है कि हम इंटरक्रॉपिंग लेने में भी हमें दिक्कत होती है अगर हम रिंग पिट विधि से गन्ने की बुआई करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें सिंगल बड विधि से बुआई करने की, तो आजकल चूँकि नई गन्ने की किस्मों का बीज बहुत ही कम मात्रा में है, तो ऐसी परिस्थिति में हम सिंगल बड विधि से गन्ने की बुआई करके और कम बीज में अधिक उसका क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब हम सिंगल बड विधि से गन्ने की बुआई करते हैं तो हमारी बीज की जो मात्रा है केवल 20 से 22 कुंटल लगती है। वहीं पे अगर हम परंपरागत विधि से गन्ने की बुआई की बात करते हैं तो 60 कुंटल 65 कुंटल बीज लगता है। ट्रेंच विधि में हमारा 70 से 75 कुंटल बीज लगता है। तो सिंगल बड विधि में हम 20 से 22 कुंटल
बीज से ही हम 1 हेक्टेयर गन्ने की बुआई कर सकते हैं। अगर हम नर्सरी तैयार करते हैं तो नर्सरी तैयार करने के लिए हमें 1 हेक्टेयर में लगभग 25,000 पौधों की जरूरत पड़ती है। उसके लिए हमें 20-22 कुंटल गन्ना हमारे पास पर्याप्त होता है, उतनी आँखें बड़े आराम से उसमें मिल जाती हैं। उसकी हम नर्सरी तैयार कर लें। नर्सरी 20-25 दिन की जब हो जाए तो खेत में रोपाई कर देते हैं। रोपाई करने के बाद जब तुरंत किसानों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम नर्सरी वाला पौधा खेत में रोपाई करें तो जो ही हमारी रोपाई पूरी हो जाए पीछे से पानी जरूर लगा दें, क्योंकि टेम्परेचर अधिक हो रहा है। पीछे से पानी लगा देंगे तो पौधे सेट हो जाएंगे, और पौधे जब सेट हो जाते हैं तो 1 सप्ताह बाद आप प्रति पौधा 2 से 3 दाना 4 दाना यूरिया डाल दीजिए, तो आप देखेंगे कि बड़े तेजी से पौधों की बढ़वार होगी। तो सिंगल बड विधि से आप डायरेक्ट प्लांटिंग भी कर सकते हैं। नर्सरी अगर आप नहीं तैयार कर रहे हैं, समय से गन्ने की बुआई कर रहे हैं, तो डायरेक्ट भी बुआई कर सकते हैं। उसमें भी आपकी बीज की बचत होती है और कम क्षेत्रफल में अधिक मल्टीप्लिकेशन होता है। मैं अपने किसान भाई को बताना चाहूँगा कि जहाँ पे परंपरागत विधि से केवल 10 गुना सीड का मल्टीप्लिकेशन होता है, बीज का संवर्धन होता है, वहीं पे सिंगल बड विधि से 50 से 60 गुना बीज संवर्धन होता है। तो ये इस लिहाज से ये विधि और भी अच्छी है, कम बीज में अधिक पैदावार लें। और जब हम सिंगल बड विधि से नर्सरी से तैयार करके रोपाई करते हैं तो उसमें टिलरिंग भी अच्छी होती है, कल्ले भी ज़्यादा निकलते हैं, तो ओवरऑल हमारी पैदावार भी बहुत अच्छी होती है। तो कुल मिलाकर के हमारी जो परिस्थिति है उस हिसाब से अगर हमारे पास बीज कम है तो आप सिंगल बड विधि से गन्ने की बुआई कर सकते हैं। हमारे पास संसाधन है, ट्रेंच ओपनर है और रिंग पिट डिगर है, तो हम ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई कर सकते हैं। रिंग पिट डिगर है तो रिंग पिट विधि से गन्ने की बुआई कर सकते हैं। ये सभी तो अब हमें परंपरागत विधियों को छोड़ करके ये जो कई विधियां जो हमने चर्चा किया, इस पे अगर किसान भाई बुआई करें तो लागत भी हमारी कम आएगी और पैदावार भी हमारी 1.5 गुना 2 गुना होगी।